जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, जब गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई थी कांग्रेस छोड़कर, तो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया क्या था, बल्कि एक सवाल किया था कि क्या कोल्हान की गीता के बाद अब संथाल की सीता की बारी है। तो संथाल की सीता की बारी आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, सीता सोरेन ने इस्तीफा ही नहीं दिया है, बल्कि सीता भी अब गीता की तरह राम की राह पर चल पड़ी है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी रांची स्थित प्रदेश बीजेपी के कार्यालय में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के साथ साथ सीता सोरेन ने झारखंड विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को लिखे इस्तीफे में सीता सोरेन ने कहा है कि मैंने विभिन्न कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर जामा विधानसभा से वर्तमान विधायक हूं। नैतिकता का तकाजा है कि पार्टी छोड़ने के बाद विधायक पद का परित्याग कर देना चाहिए और इन्हीं कारणों से मैं झारखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। तो सीता सोरेन का इस्तीफा और भाजपा में जाने की खबर, ये दोनों बहुत बड़ी खबर है। झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। खास करके सोरेन परिवार की सबसे बड़ी बहू अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, तो परिवार के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। विधानसभा की सदस्यता से भी सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड सरकार की टूट की शुरुआत है? सीता सोरेन ने पार्टी और परिवार दोनों छोड़ने की बात कही है। तो क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में और परिवार में टूट की शुरुआत उन्होंने कर दी है? और इस शुरुआत का अंत कहां होगा, क्या अंजाम होगा, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन क्या करेंगी, ये अभी तय नहीं है। क्योंकि संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी गिरिडीह, चतरा और धनबाद की सीट है। तो क्या सीता सोरेन गिरिडीह से उतारी जाएंगी? क्योंकि संथाल परगना की तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो अब सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, ये अभी देखना होगा। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन की सबसे बड़ी बहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक, 3 बार से विधायक सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया है और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। यानी सीता अब राम की शरण में चली। वही सीता सोरेन जो हेमंत सोरेन की भाभी होती हैं, शिबू सोरेन की बहू होती हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, उन्हीं सीता सोरेन ने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को टाटा बाय बाय कर दिया है, पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई है और इस खबर ने पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को झकझोर कर रख दिया है। वैसे तो सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन काफी दिनों से नाराज चल रही थी, कई बार नाराजगी जाहिर भी की थी। परिवार में पर्याप्त तवज्जो नहीं मिलने से नाराज थी, महत्व नहीं दिया जाता था उनको। हेमंत सोरेन की सरकार में भी कोई महत्व नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन जेल चले गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। बसंत सोरेन को पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री बना दिया गया, लेकिन 3 बार की विधायक सीता सोरेन को मंत्री नहीं बनाया गया। इन सब बातों को लेकर सीता सोरेन की नाराजगी कहीं ना कहीं से जाहिर होती रहती थी समय समय पर। लेकिन अब सीता सोरेन ने पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को टाटा बाय बाय कह दिया है। सीता सोरेन ने जो पत्र लिखा है अपने इस्तीफे का, उस पत्र को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस्तीफे की तारीख है 19 मार्च 2024। सीता सोरेन ने गुरु जी को यानी शिबू सोरेन को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको संबोधित करते हुए, उनको एड्रेस करते हुए ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सीता सोरेन ने लिखा है, पत्रांक संख्या 134/2023-24 और दिनांक है 19/3/2024। सीता सोरेन ने लिखा है, आदरणीय गुरुजी बाबा, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य, वर्तमान विधायक हूं, आपके समक्ष अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं।
मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, के निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा के शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग-थलग किया गया है, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। श्री शिबू सोरेन ब्रैकेट में गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उसके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। अतः मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। मैं आपका और पार्टी का हमेशा आभारी रहूंगी और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। नीचे सीता सोरेन के हस्ताक्षर हैं। तो दोस्तों, सीता सोरेन ने किन परिस्थितियों में पार्टी छोड़ी है, इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दे दिया है और उन्होंने लिखा है कि पार्टी अब वह पार्टी नहीं रही और पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता सोरेन किन की बात कर रही हैं आखिर? 4 साल तक हेमंत सोरेन ने सरकार चलाई। सीता सोरेन विधायक के रूप में सरकार में साथ रहीं और कभी उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं की। ये सारा कुछ शुरू हुआ जब हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और ये बातें चलने लगी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद गांडे विधानसभा सीट से सरफराज अहमद का इस्तीफा कराया गया। उसके बाद से सीता सोरेन ने खुलकर कहा कि हमने हेमंत सोरेन को नेता मान लिया था, लेकिन कल्पना सोरेन को किसी कीमत पर नेता नहीं मानेंगे। अब सीता सोरेन कह रही है कि पार्टी ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। तो सीता सोरेन किन की बात कर रही हैं? क्या वो कल्पना सोरेन की बात कर रही हैं? क्या वो चंपई सोरेन की बात कर रही हैं, जो फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हैं? इसका खुलासा सीता सोरेन ने अपने पत्र में नहीं किया है, लेकिन वो इस बात की ओर इशारा जरूर कर रही हैं कि हेमंत सोरेन के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछली कैबिनेट बैठक के एक दिन पहले ये बातें प्रचारित कराई गई थी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से, कि मंत्री खुश नहीं हैं और कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में मंत्री नहीं जा रहे हैं। मेरी 2 दिन पहले एक व्यक्ति से बात हो रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्री के काफी नजदीक हैं। वे बता रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री भी खुश नहीं हैं। उनके कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है, सीधे सीधे सीएमओ से पैरवी आ जाती है और बिना पूछे, बिना मंत्रियों को विश्वास में लिए फैसले हो रहे हैं, उनके सचिवों को बदला जा रहा है। तो सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और अब सीता सोरेन की इस चिट्ठी से, सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने के फैसले से अब ये साफ हो गया है कि परिवार और पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। जितने लंबे समय तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे, उतनी ये परिस्थितियां और जटिल होती जाएंगी। दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि जितने लंबे समय तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे, पार्टी और परिवार के टूटने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके आसपास उनका एक अपना दायरा बन गया है, उनके अपने लोग आ गए हैं। जो लोग हेमंत सोरेन के विश्वासी थे, वे अब दरकिनार किए जा रहे हैं। यही बातें कांग्रेस के मंत्रियों की ओर से भी पिछले दिनों कही गई थी और अब सीता सोरेन के इस्तीफे से यह बात साफ हो गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी पारिवारिक कलह, पार्टी का कलह और सरकार का कलह अब सतह पर आने लगा है। सीता सोरेन का पार्टी छोड़ना बहुत बड़ा झटका है ऐसे समय में जब लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं। तो बहरहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि सीता सोरेन पार्टी छोड़ने के बाद क्या करेंगी। क्या वे अपनी एक अलग राह चुनेंगी या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोटा तो फिलहाल फुल हो चुका है।
संथाल परगना की सभी 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो सीता सोरेन का अगला कदम क्या रहेगा इस्तीफा देने के बाद, इस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और खासकर ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन जेल में हैं। पार्टी की कमान कल्पना सोरेन संभाल रही हैं, सरकार की कमान चंपई सोरेन संभाल रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिनों तक चीजें सामान्य रह पाएंगी। सीता सोरेन के इस्तीफे ने पार्टी और सरकार के कलह को सतह पर ला दिया है। अब देखना है कि इस कलह को पाटने के लिए पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। और आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी तरफ सीता सोरेन इशारा कर रही हैं कि गलत हाथों में पार्टी चली गई है। तो सीता सोरेन का इशारा किसकी तरफ है, इसको लेकर भी अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन फिलहाल अभी की खबर यही है कि सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया है, परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगला कदम उनका क्या रहेगा, इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।